प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न जिसकी संभावना आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है। बस आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से तो लोग देखे के बाद ओकरा बाद इस वीडियो में जौन भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है ना, वह समझिए वीडियो आप लोग के दिलो दिमाग में एकदम छप जाएगा, एकदम उतर जाएगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो आप लोग को हम सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन को अपने सिंपल भाषा में आप लोग के लिख कर लाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, ताकि आप लोग उसको दोबारा जब रिवाइज करें तो वह लगे कि नहीं, यह हम पढ़े हैं, यह मेरा अपना भाषा है, इसे हम याद आसानी से कर सकते हैं। और आप लोग के लिए बहुत ही सुंदर लाइन ध्यान से देखिएगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। समझ गए ना, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। समझ गए ना, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। समझ गए ना, आप लोग अक्सर इस जमाने में देखे होंगे कि जो शीशे हैं ना वो पत्थर से टूट जाते हैं, बट हम लोगों को ऐसा शीशा चाहिए जो पत्थर को ही तोड़ दे। समझिए ना, तो वह आप लोग समझिए कि वह आप लोग, ठीक है ना, मेरे लिए डायमंड है, वह काम आप ही लोग कर सकते हैं। समझ गए ना, वह काम आप ही लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के सीरीज को, और इसमें आप लोग को 10 गो VVI एकदम वायरल, एकदम समझिए कि गेस किया हुआ क्वेश्चन आप लोग को यहां से कराते हैं मेरे भाई। चलिए, तो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिन भी भाई को पीडीएफ लेना होगा, ठीक है ना, जिन भी भाई को पीडीएफ लेना होगा तो जाएंगे प्ले स्टोर पे। ये आप लोग का ऐप का नेम है स्टडी विद डेडिकेशन SWD, और कोस्ट में आप लोग का आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहता है, वहां से भी आप लोग ले लेंगे। ये आप लोग का कॉन्टेक्ट नंबर है। समझ गए ना। चलिए यहां से आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, यहां से आगे चलते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां से आप लोग मेरे भाई देखिएगा कि अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम VVI सवाल तो लोग बा, बस इतना तो लोग समझ जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक से क्या समझते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, स्पेशल है। देखेंगे क्या लिखे हैं, परिभाषा ध्यान से देखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी फॉर्मूला होता है N = C बटा में भी। N = क्या होता है मेरे भाई, C बटा में भी। यानी निर्वात में देखिए, यहाँ देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों के अनुपात को, ये दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। यहाँ देखिए एगो और ही लाइन में लिख के लाए हैं कि किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम के प्रकाश का वेग से गति करेगा, वह निर्धारित करता है। यानी कहेंगे कि सर अपवर्तनांक रियलिटी में होता क्या है। देखिए अपवर्तनांक रियलिटी में यह होता है ना, तो किसी माध्यम का ऐसा गुण होता है, किसी माध्यम का ऐसा प्रॉपर्टीज होता है कि जब प्रकाश ओकरा में एंट्री करेगा ना, तो वह उसके स्पीड को डिसाइड करेगा कि तोर स्पीड बढ़ाना है कि तोर स्पीड घटाना है। समझ गए ना। तो अपवर्तनांक क्या करता है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का ऐसा गुण है, ऐसा प्रॉपर्टी है कि प्रकाश के चाल को डिफाइन करता है कि तोरा के बढ़ावे के बाद कि तोरा के घटावे के बाद, तो उससे हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक, जो कि आप लोग यहां समझ गए होंगे। ये लिख देंगे, मात्रकहीन और बीमाहीन दोनों होता है। समझ गए ना। चलिए यहां से आगे चलते हैं। आप लोग देख लेंगे इंग्लिश मीडियम में कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहां देखिए द रेशियो ऑफ द स्पीड, स्पीड का रेशियो कहा गया, लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम यानी निर्वात में, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है ना, मीडियम का इज कॉल्ड, क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। यानी उस मीडियम के क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में आप लोग लिख ला दिए हैं। फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे N = C बटा में भी। कहानी खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, यहां से मेरे भाई देखिएगा कि संपर्कित लेंसों की क्षमता बताइए। अब क्षमता कहने का मतलब क्या है, देखिए मेरे भाई कि आप लोग देखिए बस खाली यहाँ फॉर्मूला आप लोग को लिख देना है। यहाँ मेरे भाई आप लोग को पढ़े होंगे फॉर्मूला, यहाँ से 1 में जो एफ होता है इक्विवेलेंट, वह क्या होता है, वह 1 में F1 और प्लस 1 में क्या होता है F2 होता है। यहाँ देखिए 1 में एफ इक्विवेलेंट जो है एक के पी इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, 1/F1 को P1 लिख सकते हैं और 1/F2 को P2 लिख सकते हैं। हो गया, यही हमनी की क्षमता है, ठीक है ना, यही क्या है हमनी के पावर है, समझ गए ना, क्या है मेरे भाई, यही हमनी के पावर, ठीक है ना। यहाँ ई वाला काट दीजिएगा, यहाँ पावर आप लोग लिख लेंगे, समझ गए ना। ये हम लोग का यहाँ से हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए 3 नंबर में आप लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप लोग मेरे भाई देखेंगे 3 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा गया है कि निकट, यहाँ देखिएगा अगला सवाल है कि 3 नंबर निकट दृष्टि दोष के कार्य का लिखना है हम लोग को लिखना है निकट दृष्टि दोष का क्या लिखना है मेरे भाई, लिखना है कारण। तो आप लोग 1 नंबर में लिख दीजिएगा कि फोकस दूरी कम हो जाती है, 2 नंबर में लिखिएगा कि पावर घट जाती है और 3 नंबर में आप लोग लिख दीजिएगा कि जो गोले के जो व्यास होता है वह बढ़ने से लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। बस आप लोग को ये तीनों चीज क्या करना है, बस ये आप लोग को तीनों चीज लिख लेना है और इसको 1 से 2 बार आप लोग रिवाइज करना है। बस यहाँ से आराम से आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, आप लोग इसका क्या करेंगे, आप लोग इसका आराम से बाबू स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिएगा इंद्रधनुष से आप लोग क्या समझते हैं। जैसे आप लोग कभी इंद्रधनुष देखे होंगे तो जो इंद्रधनुष हम लोग का बनता है यह नॉर्मल केस में नहीं बनता है। इसमें क्या होता है ना कि या तो मतलब समझिए कि पूरा मतलब घना बादल मतलब लगा होगा, सूर्य निकला होगा, चमक रहा होगा, और नहीं तो बारिश की झींसे मतलब जो होता है ना, बारिश की झींसी जो तनी तनी मतलब जो होता है बूनी मतलब जो होता है पड़ते रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका इंद्रधनुष बनता है, समझ गए ना। तो यहाँ से देखेंगे क्या लिखे हम, ध्यान से आप लोग देखना है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है ना, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों पर क्या करता है, पड़ता है, तो सूर्य की किरणों का वन विक्षेपण होता है। वन विक्षेपण कहने का मतलब है ना कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों में क्या होता है, बट जाता है। क्या होता है, वह 7 रंगों में बट जाता है। जो दर्शक के पीठ के पीछे आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी की दिखाई पड़ती है और इसे अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। यानी मान लीजिए कि देखिए यहाँ मान लीजिए कि हमको इंद्रधनुष देखना है तो हमको क्या करना होगा, ठीक है ना, हमको क्या करना होगा, ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग को देखना होगा क्या करना होगा कि जब सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है ना, क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है, वो हम लोग के वर्षा या बादल में पानी के बूंदों से क्या करेगा, मतलब टकराएगा, और टकराने से क्या होगा कि जो सूर्य की श्वेत किरणें हैं उनका वन विक्षेपण होगा, यानी वह 7 किरणों में बटे मतलब 7 रंगों में बटेगी। 7 रंगों में बटेगी ना, जो दर्शक के पीठ के पीछे क्या होगा, आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन में दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए कि सूर्य एने है तो सूर्य एने है तो हम लोग का जो इंद्रधनुष है वह एने दिखाई देगा, ठीक है ना। कहाँ दिखाई देगा, हम लोग का एने दिखाई देगा। ऐसे हम लोग का होता है, समझ गए ना। तो ऐसे कुछ इस प्रकार की इसमें कहानी घटते हैं। तो आप लोग इसको आराम से मेरे भाई लिख लेंगे, समझ गए ना। चलिए ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में आप लोग लिख ला, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग लिख ला है। देखिए अब तरंगाग्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तरंगाग्र क्या होता है आप लोग को ध्यान से एकदम बहुत आप लोग को आराम से समझना है। देखिए तरंगाग्र क्या होता है, किसी एक माध्यम में, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, किसी एक माध्यम में जिसमें कोई तरंग संचरित हो रहा है, समझ गए ना। कहने का मतलब कोई एगो माध्यम है, ठीक है ना, क्या है, कोई एगो माध्यम है जो नाम है तरंग क्या है, संचरित कर रहा है, मतलब घूम रहा है। क्या है, घूम रहा है। तो घूमने से क्या होगा, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसे स्थित कण कंपन की समान कला में हो, समझ गए ना। क्या कहने का मतलब, समान कला में है, मतलब कहने का मतलब देखिए एगो माध्यम है, क्या है, एगो माध्यम है, एगो माध्यम में तरंग घूम रहा है आराम से, ठीक है ना, ऐसे 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 घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूम रहा है। हम क्या करेंगे कि हम उसमें कोई एगो ऐसा पृष्ठ अपने से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। हम उसमें अपने से कोई ऐसा एगो पृष्ठ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसमें जो होगा हमारा कण, ठीक है ना, वह कंपन की समान कला में। जैसे मान लीजिए कि हम मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए ऐसे 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 गति कर रहा है, तो हम यहाँ से एगो ऐसे, हम यहाँ से देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसे ऐसे कर रहा है ना,
ऐसे मान लीजिए कर रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसे हम लोग पृष्ठ खींच देंगे। तो आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग ये पृष्ठ ऐसे खींचे हैं, तो इसी पृष्ठ जा रहा है, टकरा के आ रहा है, फिर जा रहा है, टकरा के आ रहा है, फिर जा रहा है, टकरा के आ रहा है, फिर जा रहा है, टकरा के आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, हम लोग जो ये कर रहा है हम लोग इसको बोलते हैं तरंगाग्र। यानी देखिएगा समान कला में होता है तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी जो ऐसे हम लोग पृष्ठ खींचे हैं ना, ये करे क्या कहते हैं हमने के, ये करे के हमने के तरंगाग्र कहते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। अब आगे आते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभि में है, ठीक है ना, नाभिक में जवन जवन होता है तो ओकरा के बांधने में जौन ऊर्जा रहता है, ठीक है ना, जौन ऊर्जा की आवश्यकता होती है ओकरा के नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए क्या है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, यानी यहाँ आप लोग देखेंगे मेरे भाई कि किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो नाभिक को बांध कर रखती है। समझ गए? हम लोग का क्या होता है, हम लोग का देखिए बंधन ऊर्जा वह होता है जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और हम लोग का होता है इलेक्ट्रॉन जो हम लोग का चक्कर मारता है, इन तीनों को बांध के रखता है। समझ गए ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नाभिकीय हम लोग बंधन ऊर्जा हमने क्या कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग को याद हो गया ना, तो आप लोग के लिए दो परिभाषा है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे अथवा में, यहाँ से लिख लेंगे किसी नाभिक में प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है को अलग अलग करने के लिए, ठीक है ना, को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ गए ना, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नाभिक में जो प्रोटॉन और हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो उसको बांधने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब चलिए एंड गेट। अब एंड गेट तो आप लोग को एक नंबर ये वाला क्लास में आप लोग को बढ़िया से करवा दिए हैं, हो गया ना। और एंड गेट में क्या होता है, देखिए यहाँ से ये हम लोग का ये यहाँ से क्या है, एंड गेट है जो ना में दो गो निवेश है। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दो गो निवेश होता है और एगो आउटपुट होता है। समझ गए ना, एगो क्या होता है, आउटपुट। देखिए आप लोग देख लें, एंड गेट वह युक्ति है जिसमें दो गो निवेश और एगो क्या होता है, चर। मतलब चर कहने का मतलब कि आउटपुट, ठीक है ना, दो गो यहाँ से जा रहा है और एगो यहाँ से निकल रहा है, तो ये हम लोग का क्या होता है, एंड गेट होता है। समझ गए ना, ये क्या होता है, एंड गेट होता है, कारण हम लोग एंड गेट कहते हैं। अब देखिएगा, अब इसका आप लोग देखेंगे, ये हम लोग का सत्यमान सारणी है। समझ गए ना, ये हम लोग का क्या है, सत्यमान सारणी है। आप लोग इसको आराम से नोट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी आप लोग आराम से मिल जाएगा। अब देखिएगा 8 नंबर में आप लोगों ने भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला गया है ना, यहाँ बोला गया है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो उदाहरण। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग को प्रति चुंबकीय पदार्थ के क्या बोलते हैं उदाहरण, दो गो। यानी डाई जो होता है, डाई मैग्नेटिक जो होता है ना सब्सटेंस, ओकर दो गो देना है उदाहरण। दो गो नहीं, हम देखिए कै गो लाए हैं, यहाँ जिंक हो जाएगा, बिस्मथ हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। देखिए आप लोगों से दो गो बोला गया है, हम कै गो लिख के ला दिए ताकि आप लोग एग्जाम में दो गो चार गो मतलब कम से कम 4 गो तो आप लोग आराम से लिख दीजिए। समझ गए ना, तो ऐसा आप लोग के लिए हम लिख के यहाँ से लाते हैं। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ आप लोग देखेंगे 9 नंबर में नमन कोण की परिभाषा क्या होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा आप लोग के लिख के लाते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे नमन कोण क्या होता है। बोला गया है कि पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच के बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं। बस हो गया, यहाँ बस आप लोगों को लिख देना है ना कि पृथ्वी के जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, समझ गया ना, तो उसके जो माने क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक होगा और जो क्षैतिज घटक होगा, इनके बीच का जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं। अब देखिएगा पृथ्वी के ध्रुव पर, ठीक है ना, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, पढ़ाई थे नंबर में ना, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, 90 होता है और हम लोग का यहाँ विषुवत रेखा पे कितना होता है, 0 होता है। तो ये आप लोग यहाँ से इसको याद रखेंगे। ये हो गया, आप लोग देख लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, अच्छे से लिख लेंगे। और आते हैं आज के लास्ट सवाल है 10 नंबर, अर्धचालक क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक ऐसा होता है ना कि मतलब देखिए, चालक में जितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा ओकरा से कम अर्धचालक में होता है। यानी कहने का मतलब है कि चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम अर्धचालक में होते हैं, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। चाहे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ
जिनकी तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर वह सुपर कंडक्टर की भांति कार्य करने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ये सही हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे ऐसे पदार्थ, यहाँ आप लोग देखेंगे मेरे भाई कि ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है, बोले ना, मतलब नॉर्मल केस में देखेंगे ना तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वह नॉर्मल चालकता पदार्थ से क्या होती है, कम होती है, समझ गए ना, कम होती है, लेकिन चालकों से अधिक होती है। अर्धचालक कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से क्या होती है, कम होती है, समझ गए ना। मतलब देखिए इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, जो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चालक से कम होते हैं। इसी वजह से करंट मतलब कम प्रवाहित होता है, और इसे वो क्या बोलते हैं, अर्धचालक हम लोग यहाँ से बोलते हैं। जैसे में देखिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, और ये आप लोग का यहाँ से हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आप लोग का 200 आप लोग का 2 नंबरिया कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ये वो क्लास में 10 करा देते हैं और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। देखिए क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, ठीक है ना, बट जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या मेहनत लगता है कि आप लोग को आंसर सबसे आसान भाषा में दिया जाए, समझ गए ना। आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग भी अपने मन से कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उठता है कि सर याद नहीं होता है। तो याद करने के लिए जानते हैं सबसे सिंपल भाषा में आप लोगों के लिए परिभाषा लिख के लाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।